अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित है और आप सब देख रहे हैं होम गार्डनिंग टीवी। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है, अभी का जो टॉपिक है मेरा, वो है कटिंग। कि हमने प्लांट्स की जो ये शाखों की कटिंग करनी होती है, कब करनी होती है, किस टाइम पे करनी होती है। नाज़रीन, अगर ब्राउन शाखों की बात की जाए तो वो ज़ाहिर है वो सर्दियों में काटो कि गर्मियों में काटो, बात एक ही है। वो जो ब्राउन शाख होती है ना, वो जो बिल्कुल सख्त हो चुकी होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, तो ज़ाहिर है उसको आपने कभी भी काटना है, उसको आपने एक ऐसी जगह से काट देना है जहाँ से वो हल्का सा ग्रीन वाला हिस्सा उसका स्टार्ट हो जाता है। तो फिर बात ये आ जाती है कि आपने उसको जो है शाखें आप अगर काटते हो तो आप कब काटो। देखें, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि शाखें आपने जो काटनी हैं वो आ, वो आप सिर्फ वही वाली काटो, क्योंकि बाद शाखें ऐसी होती हैं जो नीचे से निकल के साइड पे जा रही होती हैं। ठीक है, बाद शाखें ऐसी होती हैं जो ऊपर से साइड पे जा रही होती हैं, ठीक है, और ऐसी तरफ जा रही होती हैं, और वो एक ही शाख होती है जो यूं लंबी जा रही होती है। मेरी किसी पुरानी वीडियो में अगर आप देखें तो मेरा अखरोट का दरख्त लगा हुआ है, जिसके दरमियान से बिल्कुल एक शाख निकली हुई और वो दूर चली गई थी। उस शाख को फिर हमें काटना पड़ा, वो इतनी मोटी शाख हो चुकी हुई थी, इतनी मोटी। ठीक है, उसको हमें बाद में काटना पड़ा और उसमें फिर बाद में क्रैक भी पड़ गया। तो वो मोटी शाख जितनी हो जाएगी तो उससे वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। अच्छा, अब ग्रीन शाखें होती हैं। अब ग्रीन शाख तो होती है, एक तो शाख है आपकी ब्राउन शाख। जो ब्राउन शाख है ना, उसको तो आप सर्दी में काटो या गर्मी में काटो, उसको काट दो, क्योंकि उसको काटना इसलिए भी ज़रूरी है ना कि देखें, अब वो ब्राउन शाख है, उसको प्लांट रिपेयरिंग पे लग जाता है उसकी प्लांट। ठीक है, चाहे जो भी कह लो, उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो उस पर लगती है। तो या ये होता है कि जो प्लांट होता है ना, वो आहिस्ता 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 करके उसको खुद गिरा देता है। लेकिन जो घर में होते हैं ना, तो बेहतर यह है कि आप उसको खुद काट दो, बजाय इसके कि प्लांट उसको खुद से गिरा दे। ठीक है, तो बेहतर है कि आप ऐसा करो कि आप जो हो ख़ुद उसको ब्राउन शाख को काटो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ब्राउन शाख की वजह से जो पूरा प्लांट होता है वो डैमेज हो रहा होता है, और वो बाज़ औक़ात उसकी वजह से आपका प्लांट ख़त्म भी हो जाता होता है। ठीक है, तो ब्राउन शाख तो काटनी आपकी ज़रूरी है, लेकिन दूसरी शाखों की भी तो प्रूनिंग आपने करनी है, कटिंग आपने करनी है। तो नाज़रीन, वो कब की जाए, ये भी तो सोचने की बात है कि कब की जाए। ठीक है, क्योंकि वो जो शाख होती है ना, दो तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। या तो आप उसको काट के फेंक दो, तो या तो ये है कि आप उसको काटो और काट कर उसको सीधा सीधा आप उसकी कलम बना लो। ठीक है नाज़रीन, तो बेहतर ये है नाज़रीन कि जब किसी भी शाख का वक्त आता है, जब उसके ऊपर फ्रूट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप उसकी कलमें बना सकते हो। उससे पहले आप उसकी, ज़ाहिर है अब उसके ऊपर फ्रूट होगा तो आप उसके ऊपर से कैसे कलम बनाओगे, और अगर आप काटते हो तो फिर ये एक तरह की बेवकूफ़ी ही होती है। मैं अब आपको अपना ये अलूचे का प्लांट दिखाता हूँ पिछली तरफ। ठीक है नाज़रीन, अब ये अलूचे का प्लांट है मेरा लगा हुआ। ठीक है, अब इस अलूचे के प्लांट के मैं थोड़ा सा आपको करीब लेके जाता हूँ। अगर आप इस पे देखोगे तो इस पे आपको फूल आए हुए दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे। ठीक है, अब आप ये देखो कि इस अलूचे के प्लांट पे छोटे छोटे फूल आए हुए हैं, और इधर से देखें कहीं पे राइट तरफ जो है, ये मेरा, आपका तो लेफ़्ट हो जाएगा बाद में, लेकिन ये राइट तरफ है, तो ये राइट तरफ पे शाखें साइड पे गई हुई हैं। अब ये वाली शाखें मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं बाद में इनको काटूँगा। ठीक है, लेकिन मैं तब काटूँगा जब इनके ऊपर से मेरे ये जो है फ्रूट्स ख़त्म हो चुके होंगे। वरना ये देखें, अगर मैं इनको छेड़ता भी हूँ ना, इस दरख्त को हाथ भी लगाता हूँ, तो ये हज़ारों इसके ऊपर अलूचे लगे हुए। तो ये हज़ारों के हज़ारों अलूचे जो है ना, इनमें से ज़ाया हो जाएंगे, कोई 4-5 अलूचे सिर्फ इधर रह जाएंगे इस पर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि अब मौसम तो आ गया कलमे लगाने का, ये मौसम अब चल रहा है कलमे लगाने का। ठीक है, इस वक्त जो मौसम चल रहा है ना, वो कलमे लगाने का मौसम चल रहा है नाज़रीन। तो कलमे लगाने के मौसम का क्या मतलब है कि मौसम का मतलब ये है कि अब हम इस टाइम पे शाखों को काटते जाएं और हम उनकी कलमें बनाते जाएं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेहतर है कि हम जो है उस वक्त काटें जिस वक्त इसका फ्रूट ख़त्म हो रहा होता है। तकरीबन जून जुलाई में जाके इसका जो जून में तकरीबन जाके इसका फ्रूट ख़त्म हो जाएगा,
और जुलाई अगस्त का महीना जो होता है ना, वो वैसे ही बारिशों का महीना होता है, तो बारिशों में सावन का महीना होता है, ठीक है। तो बारिश के मौसम में हम उसको काट के तो दूसरी जगह पे हम इसकी कलम लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्लांट की आपने कलम लगानी है तो वो टाइम बेस्ट होता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि सर्दियों में कभी भी ऐसी शाख जो सेहतमंद शाख है किसी भी प्लांट की, तो उस शाख की आपको जो है कटिंग नहीं करनी कभी भी सर्दियों में, क्योंकि सर्दी में अगर आपने कटिंग कर दी ना तो इसका मतलब है कि बस आपका जो फ्रूट है ना वो तो गया, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको पीछे पड़ा हुआ बिल्कुल इसके बैक साइड पे जो पड़ा हुआ वो है, जो मैंने पौधा आपको दिखाया है ना, ये प्लांट मेरा बहुत मेहनत वाला प्लांट है। इसकी जो दरमियान वाली शाखा मैंने आपको दिखाई है, ये कम से कम 5 साल की हो चुकी हुई है। और इस प्लांट अलूचे प्लांट को मैंने कहीं से उखड़वा के लाया था, और ये बीज वाला प्लांट है। इस अलूचे की खासियत ये है कि चलें इसकी खासियत तो बाद में डिस्कस करेंगे, इस वक्त सिर्फ कटिंग पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन 5 साल से ज़्यादा का हो चुका हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ ही मैं आपने दूसरा देखा होगा, वो कीकर लगा हुआ है मेरे पास, ठीक है। दूसरे मेरे पिलर के पास जो लगा हुआ है वो है काली मिर्च का प्लांट, लेकिन ये काली मिर्च डेकोरेशन वाली काली मिर्च है, ये असली काली मिर्च नहीं है। तो नाज़रीन याद रखिएगा कि आपने जून जुलाई में काटना होता है, और जुलाई में उस वक्त जिस वक्त सावन का महीना आ चुका होता है, ठीक है, तब आप शाख की कटिंग करेंगे। उसके अलावा आपने शाख की कटिंग सिर्फ उसकी करनी है जो ब्राउन शाख हो चुकी होगी, ठीक है। हाँ, ये और बात है कि कोई और शाख है जो मोटी होने के लिए जा रही है, ठीक है, और वो अब आपको लगता है कि वो नुकसान पहुंचाएगी या गलत डायरेक्शन में चल रहा है पौधा, ठीक है, या उसकी वो शाख ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको फिर आपको मजबूरन काटना ही है। तो याद रखिए कि कभी भी सर्दियों में ऐसी चीज़ों की कटिंग ना करें। और सर्दी में अगर आपने कटिंग कर दी तो एक नुकसान और भी है कि हाँ, उसकी पिछला वाला जो एरिया होता है ना, वो सर्दी पकड़ना शुरू हो जाता है, वो जमना शुरू हो जाता है। उसके जमने की वजह से ये नुकसान होता है कि जो ये होती है ना प्लांट, वो पीछे से ख़राब होना शुरू हो जाता है। पंजाब के इलाकों में, अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पंजाब के इलाकों में अगर जाएँ तो उधर इतनी सर्दी नहीं होती, तो उसको एज सच कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पंजाब से ऊपर आना शुरू हो जाएँ इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से ऊपर आना शुरू हो जाएँ तो यहाँ कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है। तो उसकी कटिंग से ये नुकसान भी है कि सर्दी में जो आपने शाख काटी वो भी किसी काम ना आई, उसको आप दूसरा दरख्त नहीं बना सके। दूसरा, सेहतमंद शाख की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि जब आपने सर्दी में शाख काट दी तो आपका प्लांट जो होता है ना वो ख़तरनाक हो जाता है, उसको ख़त्म हो जाने का ख़तरा होता है नाज़रीन। तो नाज़रीन बस आज इस छोटी सी कटिंग की उस पर मैंने बहस करनी थी, तो छोटी सी कटिंग मैंने करनी थी, कटिंग की बहस करनी थी तो छोटी सी। अब इस पे बात करूँ तो बहुत लंबी आगे जा सकती है, लेकिन यहीं पे मैं आज अभी इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।